हाय गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेवे जालक, इन्हें बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अर्थात ब्रेवे ने 14 प्रकार के जालकों के बारे में वर्णन किया। अर्थात हम कुछ मुख्य जालकों को इस वीडियो में आपको देंगे। जैसे हमारा सबसे पहले जालक है सरल घनीय जालक, इसे बोलते हैं एससी। क्या बोलते हैं? एससी। इस नाम से बहुत आता है ये। अब इसकी जो डेफिनेशन है ये है वह जालक जिसके कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं सरल घनीय जालक कहलाता है। कैसे जालक कहलाता है? सरल घनीय जालक कहलाता है। हम इसकी संरचना को देखकर ही इसको पहचान सकते हैं कि ये सरल घनीय जालक है या अन्य जालक है। चलिए हम इसकी संरचना बनाते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार हो जाएगी। एक घन बना लीजिए पहले और इसको इस तरीके से मिला दीजिए। अब इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और यहाँ से हमने इस तरीके से मिला दिया। ये घनाकार आकृति बन गई। अब जब इसमें अवयवी कण बनाएंगे तो कोने पर बना देंगे। इस कोने पर एक जालक बिंदु, इस पर एक जालक बिंदु यानी कि गोला, इस पर एक जालक बिंदु एक गोला, इस पर एक जालक बिंदु एक गोला और एक यहाँ गोला और एक यहाँ पर एक अंदर ले लेंगे यहाँ पे और एक यहाँ। अब ये हमें दिखाई दे रहे हैं कितने अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं? 8 अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं। कितने अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं? 8 अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं। इसी कहते हैं सरल घनीय कोष्टिका, सिंपल क्यूब, एससी, सिंपल क्यूब। यही सरल घनीय कोष्टिका की परिभाषा है। अब इसमें हम परमाणु निकालते हैं। परमाणु निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? चलिए देखते हैं परमाणु। अभी देखिए सरल घनीय जालक में परमाणु संख्या निकालनी है। ये एग्जाम में आ जाता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछता है कि सरल घनीय कोष्टिका में या सरल घनीय जालक में कितने अवयवी कण होते हैं। अब जब हमने इसका चित्र बनाया अभी पीछे तो देखा था ये सरल घनीय कोष्टिका है और इसके लिए हमने ये सूत्र लिखा है। सरल घनीय कोष्टिका के लिए देखते हैं कि कोनों पर जो अवयवी कण थे हमने ये बनाई सरल घनीय कोष्टिका। अब कोनों पर अवयवी कण कितने थे? 8। ये अवयवी कण कितने थे? 8। ये 8 अवयवी कण कोनों पर हैं। अब इसके लिए हमें जेड निकालनी है, परमाणु संख्या जेड निकालनी है। कोनों पर अवयवी कण हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अवयवी कण कोनों वाले हो गए गुना 1/8 सूत्र में है। 8 से 8 कैंसिल करते हैं एक बार और 1 की गुना 1 में करेंगे तो जेड बराबर हमारी कितनी आ जाएगी? 1। अर्थात सरल घनीय कोष्टिका में सिंपल क्यूब में जो परमाणु आएंगे वो आएंगे 1। कितने परमाणु आएंगे? 1। अभी देखिए दूसरा ब्रेवे जालक अंतः केंद्रित घनीय जालक या काय केंद्रित घनीय जालक। अब इसकी जो परिभाषा हो जाएगी और इसकी पहचान के लिए हमें करना क्या है? परिभाषा होती है वह जालक जिसके कोनों पर 8 तथा अंतः केंद्र पर 1 जालक बिंदु या अवयवी कण होता है अंतः केंद्रित घनीय जालक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः केंद्रित घनीय जालक कहलाता है। अब इसकी संरचना देखते हैं। इसकी संरचना के लिए एक घन बनाते हैं ये इस प्रकार और इस घन बनाने के लिए हम देखते क्या है, इनको आपस में मिलाते हैं। ये हमने इसको मिलाया, इसको इससे मिलाया और ये एक घनीय संरचना बन गई। अब से हैं ये 8 अवयवी कण कोनों वाले 8, ये इस तरीके से यहाँ पर हम लगा देते हैं। ये कोनों वाले तो हुए 8 अवयवी कण। अब इसके केंद्र पर, ये केंद्र है, यहाँ पर एक जालक बिंदु होगा। ये केंद्र का जालक बिंदु है। केंद्र का, केंद्र पर कितना होगा? अंत केंद्र पर 1। ये देखो 1 है और ये जो है ये 8। ये 8 अवयवी कण कौन से हैं? कोनों वाले। कौन से हैं? कोनों वाले। अब इसकी यही परिभाषा है वह कोष्टिका या वह जालक बिंदु जिसके कोनों पर, ये कोने हैं पर 8 अवयवी कण और अंत्य केंद्र पर 1 अवयवी कण होता है, उसी कहते हैं अंत्य केंद्र घनीय कोष्टिका। अब देखिए इसमें परमाणु संख्या निकालनी है। परमाणु संख्या निकालने के लिए इसकी संरचना बनाते हैं और संरचना बनाने के लिए हम सबसे पहले जालक बिंदु शो करते हैं और ये इसका सूत्र दिया है जालक बिंदु निकालने का, यानी परमाणु संख्या निकालने का इसका सूत्र दिया है नीचे। अब हमने इसकी जो संरचना बनाई इस तरीके से संरचना बना दी है। अब इसमें जालक बिंदु शो करते हैं। कोनों पर ये 8 होते हैं, कोनों पर ये 8 जालक बिंदु होते हैं और ये 8 जालक बिंदु हमने दिखा दिए यहाँ पर। और अंत केंद्र पर ये एक जालक बिंदु है। क्या है ये? एक जालक बिंदु है अंत केंद्र वाला। अब हम इसके लिए परमाणु संख्या निकालते हैं। परमाणु संख्या निकालने का सूत्र है कोनों पर जालक बिंदु गुना 1/8 प्लस अंत केंद्र पर जालक बिंदु गुना 1 भाग बटा हुआ है ये अंत केंद्र वाला। तो कोनों पर कितने जालक बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 जालक बिंदु है।
तो 8 यहाँ पर रखेंगे, गुना कितने भाग बटे हुए हैं, 1/8 भाग बटे हुए हैं ये, प्लस अंत केंद्र पर ओनली एक जालक बिंदु है ये, यहाँ पर 1 रख देंगे, गुना 1 भाग बटा हुआ है। 8 को 8 से कैंसिल करते हैं, 1 बार कैंसिल हो जाएगा, और 1 को 1 में गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा। तो 1 + 1 ये प्लस का निशान है, और 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। जब हम जोड़ते हैं तो जेड की संख्या आ जाती है 2, जेड की संख्या कितनी आ जाती है 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो BCC बॉडी क्यूबिक सेल या बॉडी सेंटर सेल में जो परमाणु की संख्या है वो कितनी आती है, 2 आती है। अब हम देखते हैं इससे आगे की कोष्टिका। अब ये देखिए फलक केंद्रित घनीय जालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसे बोलते हैं FCC, इसे क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। इसकी जो परिभाषा हो जाती है, वह जालक जिसके कोनों पर 8 तथा फलकों पर 6 जालक बिंदु होते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक कहलाता है। क्या कहलाता है, फलक केंद्रित घनीय जालक कहलाता है। इसकी संरचना देखते हैं, जब इसकी संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार इसकी संरचना हो जाती है, इस प्रकार इसकी संरचना हो जाती है। ये फलक केंद्रित घनीय जालक की संरचना है। यहाँ पर हम देखते हैं इसके कोनों पर 8 अवयवी कण या जालक बिंदु होते हैं, ये कोने हैं, हम इस पर 8 अवयवी कण बना देते हैं। क्या बना देते हैं, 8 अवयवी कण बना देते हैं। तो ये कोन वाले जालक बिंदु है। अब इसमें हम फलक की बात करते हैं, ये फलक होती है ये वाली, और यहाँ पर एक जालक बिंदु होगा ये, और एक ये फलक है, यहाँ पर एक जालक बिंदु होगा, एक यहाँ पर जालक बिंदु होता है, एक यहाँ पर होता है। ये हो गए आमने सामने वाले, ये हो गए आमने सामने वाले, एक ये जालक बिंदु होगा और एक ये जालक बिंदु होता है। ये होते हैं 6। ये कितनी होती है इनकी संख्या, 6, और इन कोने वालों की संख्या होती है 8। अगर यदि कुल टोटल जालक बिंदु पूछता है इसमें तो 14 जालक बिंदु हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 14 जालक बिंदु हो जाते हैं। कोनों पर जालक बिंदु 8 और फलकों पर जालक बिंदु होते हैं ये 6। इसी कहते हैं फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका। चलिए इसमें अब देखते हैं परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं। अब फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में परमाणु संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परमाणु संख्या। पहले इसकी संरचना बना लीजिए फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका की। ये फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका की संरचना है, और इसमें हम देखते हैं इस प्रकार संरचना इस प्रकार बन जाती है फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका की। अब इसमें सबसे पहले कोनों पर अवयवी कण लगाते हैं। कोनों पर 8 अवयवी कण होते हैं इसमें, ये 8 अवयवी कण है कोनों वाले, और इसके बाद में 8 अवयवी कण के बाद फलकों वाले कण देख। अब फलक कौन सी हो जाएगी, ये फलक हो जाएगी इसकी। यहाँ पर एक अवयवी कण होगा, एक यहाँ पर होगा, एक अवयवी कण यहाँ होगा इस फलक पर, यहाँ से यहाँ तक की, और एक यहाँ पर होगा। ये जो हैं ये कितने हैं, ये अवयवी कण 6 होते हैं। एक यहाँ पर अवयवी कण होगा और एक यहाँ पर अवयवी कण होगा। ये फलकों पर कितने होते हैं, 6 अवयवी कण होते हैं। अब परमाणु संख्या निकालने के लिए सूत्र है परमाणु संख्या बराबर कोनों पर जालक बिंदु गुना 1/8 प्लस फलकों पर जालक बिंदु गुना 1/2। अब यहाँ से यहाँ तक ये अगर ये अवयवी कण है, और यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार देखते हैं, एक जालक बिंदु ये, एक जालक बिंदु है, और ये पूरी फलक है, और यहाँ पर एक जालक बिंदु है। ये इस पूरी फलक को यहाँ पर इस प्रकार बांटता है, 1/2 भाग में बांटता है, इसलिए यहाँ पर 1/2 भाग लिया गया है। कोनों पर कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयवी कण, तो यहाँ पर 8 लिखते हैं, गुना 1/8 भाग बटा हुआ है, 1/8 भाग, प्लस फलकों पर कितने हैं, 6 फलकों पर होते हैं इसमें, गुना 1/2। अब इसे भाग दे दिए, 2 3 6, 3 बार तो ये कैंसिल हो चुका, और 8 से 8 कैंसिल होता है 1 बार। जो हम जेड निकालते हैं परमाणु संख्या, 1 की गुना 1 में करते हैं यहाँ पर तो 1 आ जाता है, और 3 की गुना जब इसमें 1 में करते हैं तो 3 आ जाता है। जब इसे जोड़ते हैं तो जेड की संख्या इसमें 4 आ जाती है, जेड की संख्या इसमें 4 आ जाती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है जेड परमाणु संख्या 4। इस प्रकार हमने सरल घनीय, अंत केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका या जालक बिंदु पढ़े, इनमें हमने परमाणु संख्या निकालनी सीखी। ये एग्जाम में आ जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।